हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो ठंड के दिन स्टार्ट हो गए हैं और सुबह सुबह जैकेट पहननी पड़ती है। सुबह के टाइम हल्की सी ठंड लगती है, घर में जब उठो तो ब्लैंकेट में से बाहर निकलो तो जाहिर सी बात है बाहर निकल कर ठंड तो लगेगी ही। और ठंड में गरम गरम पानी पीने में मज़ा बहुत आ रहा है। तो आज है हमारे इस घर में पहली सुबह और काफ़ी सारी चीज़ें हमने कल सेट कर ली थी। घर जितना बस सामान था सेट कर लिया था, लगेज अभी सेट नहीं किया है, बाकी किचन वगैरह सेट कर लिया था और मैंने रात में डिनर भी बनाया था। और अभी लेट्स सी, मैं सोच रही हूँ आज हमारी फर्स्ट डे है, मॉर्निंग है इस घर में, तो मैं क्या बनाऊँ, कुछ स्पेशल बनाऊँ। मैंने जस्ट अभी शावर लिया है और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15। आज मेरी आँख ना 4:30 पे ही खुल गई थी, शायद नया घर है इसलिए। तो आँख खुली तो मैंने सोचा अब उठ ही जाओ, जो सुबह के काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। अभी हस्बैंड और बेबी तो अभी सो ही रहे हैं दोनों, पर मैं उठ गई हूँ और देखिए मैंने शावर भी ले लिया और मैं दिन के लिए रेडी हो रही हूँ। मैं सोच रही थी बाहर देख कर आती हूँ कैसी सोसाइटी है, सब कैसा है यहाँ पर बाहर, पर अभी अंधेरा हो रहा है। पहले मैं सोच रही थी कि ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लूँ, पर अभी उन दोनों को उठने में तो काफ़ी टाइम है, तो वो ठंडा हो जाएगा तो मैं घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ, साफ़-सफ़ाई। तो अभी मैंने ये कुछ कपड़े मैले थे तो इनको मैंने लॉन्ड्री बैग में रख दिया है यहाँ पर, सिर्फ़ मेराब के ही कपड़े हैं अभी इसके अंदर। मेरे और शमशाद के अभी बाद में दिन में डलेंगे इसके अंदर। तो ये तो कपड़े मैं अभी आज वॉश नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कल ही लॉन्ड्री करी थी। अभी मैं फिर ना वही कर लेती हूँ, पूरी घर की क्लीनिंग, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। वैसे हमने रात को करी थी थोड़ी सी क्लीनिंग, पर ना सही से नहीं हुई थी, तो अभी मैं कर लेती हूँ सही से। इतना ज़्यादा कूड़ा वगैरह है नहीं क्योंकि रात को भी हमने एक बार ना सफाई की थी, पर मेराम ने अपने काफ़ी सारे टॉयज़ इधर-उधर फैला रखे हैं, तो बस वही समेटने हैं। काफ़ी सारे टॉयज़ फैलाती है मेराब, बच्चे तो ख़ैर फैलाते ही हैं सारे टॉयज़ ना। बॉल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है उसे, पता नहीं हर साइज़ की बॉल्स है उसके पास, छोटे से लेके बड़े तक की। तो बस मैं यही सब समेट रही हूँ। और ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी सही रहते हैं बच्चों के लिए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल टॉयज़ होते हैं ये, तो ऐसे टॉयज़ दिलाने चाहिए हमें बच्चों को। बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ास्ट लर्नर होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें ऐसे टॉयज़ दें या फिर टीवी में ऐसे कार्टून्स दिखाएं जिनसे वो ना कुछ चीज़ें लर्न करें। वो बहुत जल्दी लर्न करते हैं। अभी मिराब की जो एज है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी लर्न करती है। उसको पूरी ABCD आती है, काउंटिंग आती है 1 to 30, और भी बहुत सारे सारे कलर्स नेम आते हैं, शेप्स आते हैं, और वो वीकडेज़ भी उसको आ गए हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर मैं उसे मंथ्स वाले कार्टून दिखाऊंगी तो मंथ्स नेम भी आ जाएंगे।
तो हमें ना बहुत ज़्यादा फ़ास्ट लर्नर होते हैं बच्चों को, ज़रा सी उनको पॉलिशिंग करो, वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो सारे टॉयज़ वग़ैरह और जो हम टीवी में उनको कार्टून वग़ैरह दिखाते हैं, वो सारे ऐसे ही दिखाने चाहिए जिससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो अच्छे से। बहुत जल्दी कैच करते हैं इस एज में सारे बच्चे, जो उनकी ये होती है ना टॉडलर से लेके टीन्स वाली, उसमें चाहे उनको कुछ भी सिखा लो, डांस सिखा लो, म्यूज़िक या पढ़ाई का कुछ सिखा लो, बहुत जल्दी लर्न करते हैं सारी चीज़ें। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए एज़ अ पेरेंट्स कि हम उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाएँ, ब्रेन डेवलपमेंट वाली चीज़ें दिखाएँ और टॉयज़ भी हम वैसे लेकर आएँ। एंटरटेनमेंट भी उनका होना चाहिए पूरा, अच्छी-अच्छी चीज़ें एंटरटेनमेंट वाली भी होनी चाहिए, पर इस पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि आगे ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। स्पेशली इन इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है सारी हर चीज़ को लेकर, हर फील्ड को लेकर। अल्लाह ताला आगे चलकर हर बच्चे को कामयाबी दे, हर बच्चा अपने माँ-बाप का नाम रोशन करे। सारे पेरेंट्स बस यही तो चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा खुश रहे, कामयाबी मिले उसे। तो क्लीनिंग तो चल ही रही है घर की, और ना अभी हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है अपने घर के लिए, बहुत सारी हमें पेंटिंग्स लेनी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है। अभी ये जो कारपेट है ये हमने पहले वाले घर में बिछा रखा था, तो उस घर के साइज़ के हिसाब से तो ये सही था, पर यहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ रहा है, तो हमें कारपेट भी लेना है। तो अभी देखिए हमें पता नहीं क्या-क्या लेना है, तो जैसे ही घर सेटअप होगा मैं आपको घर का होम टूर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बोला है कि आप अपने घर को एक बार जब सेट कर लें तो अपने घर का होम टूर दें। तो डेफ़िनेटली श्योर मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी घर एक बार, पर पहले पूरा सेट हो जाए उसके बाद। तो ये देखिए अभी 6 भी नहीं बजे हैं और घर की पूरी क्लीनिंग भी हो गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा बना लेती हूँ। मैं सोच रही थी हलवा बनाऊँगी, पर ना सूजी भी हमारे घर पे अभी फ़िनिश हो चुकी है, क्योंकि हमारे घर पे सूजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेराब अप्पे खाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी आज सूजी भी आनी है, ग्रॉसरी आनी है पूरी घर की। अभी घर में कुछ जो चीज़ें हैं बस मैं उसमें से ही बना लूँगी जो कुछ बन पाएगा। तो मैंने सोचा ये सेवइयाँ बना लेती हूँ, ये घर पर हैं और मिल्क तो है ही घर पर, वो बना लूँगी। और मैंने लंच के लिए छोले भिगो दिए थे रात में ही। अभी बज रहे हैं 7:30 और दिन निकल चुका है, थोड़ी देर पहले से निकल गया था दिन। और हस्बैंड और मेराब तो अभी सो रहे हैं दोनों घर पे, और मैं आ गई हूँ बाहर देखने के कैसा माहौल है यहाँ पे बाहर। और मुझे काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग लग रहा है, जहाँ पर हम पहले रहते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग जगह थी, पर ये उससे भी ज़्यादा हैपनिंग लग रही है मुझे। और इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, इतना सनी सनी सा डे है आज। सनी डे की जो वो है ना अहमियत, वो कनाडा में आकर पता चली है मुझे। इंडिया में तो मतलब सनी डे मतलब नॉर्मल है, एक बात है सनी डे होना, पर कनाडा में एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है सनी डे होना। तो आज बहुत सनी डे है और काफ़ी ज़्यादा, देखिए सामने पार्क है ये। और वहाँ पर पीछे मुझे स्विंग स्लाइड बच्चों के झूले नज़र आ रहे हैं, शायद से आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे कैमरे से। पर यहाँ पर सही रहेगा हमारे लिए, ईज़ी रहेगा, मीराब को लेकर आ जाओ घर से, बस 10 कदम की दूरी पर है ये पार्क, तो काफ़ी सही रहेगा हमारे लिए। और यहाँ सोसाइटी से बाहर निकलते ही ना बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग एरिया है, इतने सारे फूड आउटलेट्स हैं, इंडियन पाकिस्तानी सारे, बहुत अच्छा है बाहर। तो समर्स में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हम समर्स में निकल जाते हैं मेरा आपको स्ट्रॉलर में लेकर वॉक करते करते। तो यहाँ बस समर्स आने की वेट है, मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ समर्स आते ही। विंटर्स में हम इसलिए नहीं निकलते क्योंकि हमारे साथ बहुत छोटा बच्चा है, तो हम अवॉइड करते हैं बाहर निकलना। तो अभी मैं घर में आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड भी उठने वाले होंगे, तो वो तो बना ही ली थी मैंने सेवइयाँ, और नाश्ते में मैं सोच रही हूँ कि एग भुर्जी एंड पराठे बना लूँगी, तो बस उसी की तैयारी चल रही है।
हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैंने सोचा था कि नाश्ते में मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। ये मिराब ना खटखट का बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करें, बच्चा है। तो मैंने सोचा था आलू के पराठे बनाऊंगी, पर मैं भूल गई थी कि ग्रॉसरी तो अभी हमने की नहीं है। तो अभी हस्बैंड गए हैं बाहर ग्रॉसरी करने। इतने मैं सोच रही हूँ मिराब के साथ खेल लेती हूँ थोड़ा, फिर तो काम नहीं लगना है। हस्बैंड ग्रॉसरी कर कर वापस आ गए हैं। मैंने सोचा आपको ग्रॉसरी दिखाती हूँ, पर मेरा आपका फेवरेट सॉन्ग आ गया है, तो समझ लो उसका फेवरेट सॉन्ग आ गया है, तो मैं चाहे कुछ भी कर रही हूँ बस वो खींच के ले जाएगी कि अब तो उसके साथ डांस करना है। गोदी में आके ऐसे मामा गोदी आ जाए। मेरा आपका ये जो सॉन्ग है ना कम से कम दिन में 3-4 बार आता होगा। रिपीट तो हो ही जाता है, कार्टून कोई सा भी आ रहा हो, और मुझे समझ लीजिए दिन में 3-4 बार ये करना ही पड़ता है। और कभी मैं हद बिज़ी हुई, बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई, तो वो जाकर शमशाद को ढूँढती है कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। फिर उनको लेकर आती है, फिर उनके साथ ये वाला डांस करती है। मतलब मेरा आपको ये वाला डांस करना ही है। और ये मेरा आपका डॉल हाउस है, उसे बर्थडे पे मिला था, तो आज ये पहली बार खुला है। मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है इसको देखकर। तो मुझे लग रहा है उसका इंटरेस्ट अब थोड़ा डॉल्स में भी आ रहा है, नहीं तो इससे पहले तो बस बॉल्स तक ही थी, वो उसको बॉल चाहिए, किसी भी तरह की बॉल चाहिए। तो अब मैं आपको अब ग्रॉसरी दिखाती हूँ, जो जो इस घर की फ़र्स्ट ग्रॉसरी दिखाती हूँ मैं आपको कि हमने क्या क्या लिया है। आलू, प्याज एंड ये आटा तो है ही। यहाँ पर ये एक इंडियन पाकिस्तानी स्टोर है, वहीं से लेकर आते हैं हम। काफ़ी सारी इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे। ये ब्लू लेज़ मेरा आपको बहुत पसंद है, ये पापड़, और ये उड़द की दाल एंड अरहर की दाल हमारे घर पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए इसके इतने बड़े पैकेट हैं। और हस्बैंड लोबिया भी लेकर आए हैं। वो कम बनता है लेकिन बना लेंगे। गोभी, हरा धनिया है ये। और बनानास यहाँ पे ना थोड़े कच्चे बनाना आते हैं, फिर 1-2 दिन में वो पक जाते हैं। शिमला मिर्च, गार्लिक, जिंजर गार्लिक का मुझे पेस्ट भी बनाना है। टमाटोज़ और सूजी, सूजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है हमें घर पर मिराब के लिए। और ये है क्या कहते हैं, बीन्स, ग्रीन चिलीज़ हैं, ग्रीन चिलीज़, क्यूकम्बर, कड़ी पत्ता। इंडियन ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली वैसे स्टोर पर। पालक, और ये है बैंगन, ऑरेंजेस, बीन्स ये हैं, एप्पल्स, लेमन, पनीर, और ये सोन पापड़ी भी लाए हैं। तो ये सारी हमारी इस घर की फ़र्स्ट ग्रॉसरी है। जिंजर गार्लिक देखकर ना मुझे बार बार जिंजर गार्लिक पेस्ट याद आ रहा है। अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट हुआ हुआ हो ना हमारे पास, मतलब पिसा हुआ हो तो सही रहता है। लौकी, और बस यही सारी चीज़ें हैं। हमारे इस घर की फ़र्स्ट ग्रॉसरी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सब। और अभी ना इसमें से बहुत सारी चीज़ें आई भी नहीं है जो मेरा आपको पसंद है।
तो ग्रॉसरी तो मैंने आपको दिखा दिया, फटाफट से लंच की तैयारी कर लेते हैं। लंच का टाइम हुआ है अभी। मैंने रात में ही छोले भिगो दिए थे, तो मैं बना रही हूँ पंजाबी मसाला छोले। बहुत टेस्टी बनते हैं। पहले प्याज फ्राई कर लेंगे, हल्की सी ट्रांसल्यूसेंट करेंगे, गोल्डन नहीं करनी है। फिर टमाटर में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, छोले मसाला और ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर ना मसाला भून लेंगे अच्छे से। फिर जब हमारा मसाला भुन जाएगा तो हम टमाटोज़ को भी ना मैश कर लेंगे। और फिर जब हमारे टमाटोज़ मैश हो जाएंगे, इसके बाद जो हमने अपने छोले बॉईल करे थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और पानी हिसाब से ऐड कर लेंगे हम। मैं ना ये राइस के साथ बना रही हूँ तो मैं थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा रखूँगी। अगर आप रोटी के साथ बनाएं तो पानी कम ऐड करें। तो बस इसको ढक देंगे और जब बॉयल आ जाएगा इसमें एक तो गरम मसाला और हरा धनिया ऐड कर देंगे। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये छोले, और चावल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा यम लगते हैं। और मसाला भूनते टाइम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालना है, वो मैं बताना भूल गई थी पहले। छोले रेडी हो गए और साथ साथ मैंने राइस भी बना ही लिए थे। और अब मैं सोचूं फटाफट से रायता भी बना लूं। सैलेड ऑलरेडी बन चुकी है और मीठा तो मैंने सुबह बनाया था, वो भी अभी हम खाएंगे। और गुलाब जामुन भी हैं साथ में। तो बस रायता बना लेती हूँ फटाफट से मैं। अभी सीधी बूंदियाँ ना मैं दही में ही डाल दूँगी, अगर क्योंकि दही में अभी थोड़ा लंच में थोड़ा सा टाइम है हमें खाने में, जब तक बूंदियाँ अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर जल्दी होती है तो मैं पहले बूंदियाँ ना गर्म पानी में भिगो देती हूँ, फिर उसके बाद दही में डालती हूँ। हम लंच करेंगे एंड आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।